सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से बीजेपी ने सांसद रवि किशन को मैदान में उतारा है। वहीं गठबंधन से सपा प्रत्याशी काजल निषाद हैं। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने वाले बीजेपी उम्मीदवार 55 वर्षीय रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन की संपत्ति 5 साल में 22 करोड़ 32 लाख रुपए बढ़ी है। वर्ष 2019 में नामांकन के समय दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने अपनी कुल चल अचल संपत्ति 21 करोड़ बताई थी, यानी रवि किशन की संपत्ति करीब दोगुनी हो गई। तो गठबंधन में सपा की तरफ से खड़ी काजल निषाद भी करोड़पति हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने रवि किशन को दोबारा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। इससे पहले बाकायदा पूजा अर्चना की, फिर आवास से निकले। वहीं गोरखपुर सदर सीट से सपा उम्मीदवार काजल निषाद ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि नामांकन में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देते हैं। इस बार बीजेपी के रवि किशन ने जो शपथ पत्र दिया है, उसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 43 करोड़ 32 लाख रुपए दर्शाई है। उनके पास 14 करोड़ 96 लाख रुपए व उनकी पत्नी के नाम 81 करोड़ 93 लाख रुपए और उनके आश्रित के नाम 4 करोड़ 64 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उनके नाम पर 23 करोड़ 25 लाख और उनकी पत्नी के नाम 4 करोड़ 25 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसमें मुंबई में अलग अलग जगहों पर फ्लैट्स, एक दुकान और गोरखपुर व जौनपुर में बंगलो शामिल हैं। साथ ही उन पर करीब 1 करोड़ 68 लाख रुपए और पत्नी पर 10 लाख रुपए की देनदारी भी है। रवि किशन को गाड़ियों का भी शौक है। उनके पास मर्सिडीज बेंज, BMW, जैगुआर, फॉर्च्यूनर, इनोवा और स्ट्रीट बॉब बाइक भी हैं। रवि किशन के पास करीब 14 लाख कीमत का 318 ग्राम सोना व पत्नी के पास 6.19 लाख कीमत का 210 ग्राम सोना है। आइए अब बात काजल निषाद की भी कर लेते हैं। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने वाली समाजवादी पार्टी की 47 वर्षीय उम्मीदवार काजल निषाद के नाम 86.79 लाख और उनके पति के नाम 2.42 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उनके नाम 1 करोड़ 20 लाख और 15 लाख रुपए की चल संपत्ति है। 43 वर्षीय काजल ने KVM मुंबई से वर्ष 1996 में जूनियर हाई स्कूल पास किया है। साथ ही उन पर बलवा, अवरोध करने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन की धाराओं में बेलीपार थाने में मुकदमा भी दर्ज है। नामांकन के बाद काजल निषाद भी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपका सादर नमस्कार करती हूँ और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। ये नामांकन आज जनता का हुआ है, सत्ता के विरुद्ध। सत्ता वर्सेस जनता का यह चुनाव चल रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है, काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। मेरी जनता जो परेशान है महंगाई से और खासकर सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी। जो युवा बेरोजगार हो गए हैं, जिनका पेपर लीक हो जाता है, अभी अभी नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, ये सारी परेशानी है। तो जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है। ये जनता लड़ रही है और जनता 1 तारीख को वोट डालेगी और 4 तारीख को जनता जीत रही है। चौथी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है क्या कमियां रहेगी, किस वजह से क्या करना है? नहीं, जनता ने मुझे सहयोग, प्यार, आशीर्वाद हमेशा दिया, भरपूर दिया। जो भी चुनाव मैंने लड़ा, मेरी जनता ने मुझे भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया। 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ की लोकल हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और लगातार जनता के बीच में बनी होती हूँ। चुनाव हो चुनाव ना हो, मैं लगातार चलती हूँ, लगातार जनता की लड़ाई लड़ती हूँ। बीच में आपका तबीयत भी खराब हुआ, अस्वस्थ थी, तो कैसे अपना चुनाव प्रचार कर रही हूँ? दमदारी से आज भी गोलियां खाकर चल रही हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब कोई समाज सेवी हो जाए, मैं समाज सेवी हूँ, जनता का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं जनता के बीच में पहुंच जाती हूँ। उनके सुख दुख में मैं जाती हूँ, लगातार बनी रहती हूँ और मेरी जनता ही मेरी जनार्दन है, मेरा ससुराल है और ससुराल को बेटी सजाती है, संवारती है, ताउम्र जिंदगी भर यही रहती है। तो मैं अपने ससुराल को सजाने, संवारने या विकास करने या समाज सेवा करने आई। तो बीजेपी के रवि किशन को पूरी टक्कर देने में जुटी है काजल निषाद। बता दें कि गोरखपुर सदर और बांसगांव लोकसभा सीट के लिए 7 में यानी कि अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाने हैं।